टू द केडी स्मार्ट एजुकेशन। कल हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। इसमें हमने CNS और PNS के बारे में पढ़ा था। CNS का पार्ट जो ब्रेन होता है वो हम आज पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, इसको हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग ये सभी ऑर्गन्स की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्रियाएं होती हैं वो सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सभी का नियंत्रण ब्रेन के द्वारा ही होता है। हमारे बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबका नियंत्रण ब्रेन से ही होता है। ठीक है, तो ब्रेन को केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग बोलते हैं। ठीक है, ये सूचनाओं को सूचनाएं जब इसमें ब्रेन में आती हैं, फिर इनका मतलब इनके बारे में पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि आगे क्या करना चाहिए, और फिर इसके द्वारा ब्रेन के द्वारा कोई एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है और फिर हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो ब्रेन केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है। ब्रेन के फंक्शंस की बात करते हैं, क्या क्या काम होते हैं ब्रेन के फंक्शंस। सबसे पहले ब्रेन का काम होता है, ये हमारे शरीर की वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं, जो मूवमेंट होती है उनका नियंत्रण करता है। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसके अलावा हमारे शरीर में थर्मो रेगुलेशन, ताप नियमन भी इसी के द्वारा किया जाता है, ब्रेन के द्वारा। थर्मो रेगुलेशन भी ब्रेन के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन के अलावा जो भूख, प्यास और इन सब की क्रियाओं का नियंत्रण भी ब्रेन के द्वारा होता है। भूख, प्यास का नियंत्रण, हमारे शरीर का बैलेंस बना के रखने का काम भी ब्रेन का होता है। शरीर का संतुलन, देखना और सुनने की क्षमता का नियंत्रण भी ब्रेन के द्वारा होता है। ये सभी काम ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं ब्रेन के। ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो ये ऐच्छिक क्रिया होती है। ठीक है, या अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हार्ट, किडनी, इन सब की क्रियाओं का नियंत्रण है वो ब्रेन के द्वारा होता है। अनैच्छिक क्रिया, रेस्पिरेशन कुछ हद तक हमारे लिए ऐच्छिक हो सकती है, कुछ हद तक हम सांस को रोक सकते हैं, इसके अलावा आगे हम सांस को नहीं रोक सकते अगर हमारे बस में हो तो। ठीक है, तो ये वैसे तो अनैच्छिक ही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ हद तक ऐच्छिक हो सकती है रेस्पिरेशन। ठीक है, या फिर किडनी की क्रियाएं हैं, किडनी को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते किडनी को इतना यूरिन बनाना है या ये सब। ठीक है, तो ये किडनी की क्रियाएं भी अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि ब्रेन का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो हमारी भ्रूणीय अवस्था में 3 लेयरिंग होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, तो ब्रेन का जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म से ओरिजिन, एक्टोडर्म से उत्पत्ति होती है ब्रेन की, एक्टोडर्मल। ठीक है, ये आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह काम करता है, मतलब आदेश देना और उन्हीं आदेशों को नियंत्रित करना।
आदेश तथा नियंत्रण तंत्र की तरह काम करता है ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन का जो नॉर्मल ह्यूमन स्वस्थ वयस्क मनुष्य होता है उसके ब्रेन का भार है वो 3 पाउंड होता है, या फिर एवरेज बोले तो 1300 या 1300 से 1400 ग्राम होता है उसका भार, ठीक है, ब्रेन का, जो हमारी टोटल बॉडी वेट का 2% होता है। वेट ह्यूमन ब्रेन का वेट 3 पाउंड्स होता है, या फिर एवरेज 1300 से 1400 ग्राम वेट होता है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है, जो हमारे टोटल बॉडी वेट का 2% होता है, ठीक है। कुल शरीर भार का 2% होता है, कुल शरीर भार का 2% होता है, ठीक है। फिर ब्रेन है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम करता है हमारे शरीर में। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में आती है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए होती है? ब्रेन को चाहिए होती है, ठीक है। जो हमारे कुल ऑक्सीजन का 20% होती है, 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो ब्रेन कंज्यूम करता है, ठीक है। तो टोटल ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में आती है उसका 20% सिर्फ अकेला ब्रेन ही कंज्यूम कर लेता है, बाकी जो बची हुई है वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंचती है, ठीक है। फिर ब्रेन जो है, ये ब्रेन होता है, ब्रेन के बाहर ऐसे इसके ऊपर इसका एक आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं खोपड़ी, ठीक है, स्कल, खोपड़ी से ढका हुआ होता है ब्रेन हमारा, ठीक है। इसके बाहर 3 टाइप की लेयरिंग्स होती हैं, 3 टाइप की झिल्लियाँ होती हैं जिनको हम क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है, क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं जो 3 टाइप की होती हैं। सबसे बाहर की ओर होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, बीच वाली को एरेक्नोइड और सबसे बाहर वाली को बोलते हैं पायामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और सबसे बाहर वाली को सबसे अंदर वाली को बोलते हैं पायामेटर। ये जो सबसे अंदर की तरफ ब्रेन की तरफ होती है उसको बोलते हैं पायामेटर, जो बीच में होती है उसको बोलते हैं एरेक्नोइड, और जो सबसे बाहर होती है उसको बोलते हैं खोपड़ी की तरफ वाले साइड को ड्यूरामेटर, ठीक है। खोपड़ी जिसको क्रेनियल बोलते हैं, खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं, जो हमारे ये पूरी जो है नेक से ऊपर वाले पार्ट को खोपड़ी बोलते हैं, उसके अंदर 22 हड्डियाँ होती है। लेकिन जो हमारी ऊपर वाली सिर्फ क्रेनियल जो ब्रेन के बाहर होती है उसको बोलते हैं, इसके अंदर 8 बोन्स होती हैं। क्रेनियम के अंदर, कपाल के अंदर 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद 3 मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर, ये 3 मेनिंजेस इसके अंदर होती हैं, ठीक है। एडल्ट जो ब्रेन होता है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई 140 mm और उसकी लंबाई 167 mm होती है। एडल्ट ब्रेन की लंबाई तो होती है, विड्थ चौड़ाई तो होती है 140 mm और लेंथ होती है 167 mm, ठीक है। ये होती है इसकी लंबाई और चौड़ाई ब्रेन की, ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म आती है CSF, सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं CSF,
ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे ब्रेन में जो हमारे ब्रेन को जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है एक तरह से, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है उनको बाहर निकालता है, और एक्सक्रीशन तो इसको नहीं बोल सकते कि एक्सक्रीशन करता है, बट जो वेस्ट मटेरियल ब्रेन में बनता है उसको बाहर ब्लड तक पहुंचा देता है ये। और इसके अलावा ये ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करता है, ठीक है। ब्रेन को सुरक्षा करता है, ब्रेन की सुरक्षा करता है, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल को, इसकी फुल फॉर्म होती है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भरा हुआ होता है इसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भरा होता है। ये ब्रेन की सुरक्षा करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, ब्रेन को पोषण प्रदान करता है, और वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने का काम करता है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। ब्रेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के पार्ट्स 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। या फिर इसको प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन ये भी बोलते हैं। प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन ये भी इसको बोलते हैं ब्रेन को, ठीक है। प्रोजेन, मीजेन एंड रोम्बेन। अब अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं और पश्च मस्तिष्क के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसका सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क इसको हिंदी में बोलते हैं सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। दूसरा होता है थैलेमस एंड तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इनको हिंदी में थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं, ठीक है। सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबसे पहले बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको सेरेब्रम बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। सबसे पहले सेरेब्रम, ठीक है। इसके अंदर जैसे ऐसे होता है थोड़ा, दो गोलार्ध होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। सेरेब्रम में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। इसके अंदर 2 गोलार्ध, इनको प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। दायां प्रमस्तिष्क और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है। इनको ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके बीच में एक तंतु में ट्रैक होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम कार्पस
फाइब्रस ट्रैक होता है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट अलग अलग, इसको बोलते हैं डायाफ्रामेस्टिस गोलार्ड, इसको बोलते हैं बायोफ्रामेस्टिस गोलार्ड। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है सेरेब्रम का? सेरेब्रम का काम होता है हमारी जो IQ लेवल होती है उसका केंद्र होता है इसके अंदर सेरेब्रम में। एक तो जो हमारी मेमोरी होती है उसका केंद्र होता है, और हमारी कॉन्शियसनेस चेतना शक्ति का केंद्र इसके अंदर होता है। चेतना शक्ति, इंटेलिजेंस, IQ लेवल और कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति, इंटेलिजेंस और हमारी स्मरण शक्ति, मेमोरी के केंद्र इसमें होते हैं। चेतना शक्ति, इंटेलिजेंस एंड स्मरण शक्ति के केंद्र सेरेब्रम में होते हैं। ठीक है, जिसके दो गोलार्ड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, फिर थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस के अंदर जो हमारे संवेदी और प्रेरक संकेत होते हैं उनके केंद्र होते हैं। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों के केंद्र होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर टच, टेस्ट, पेन, इन सब की अनुभूति भी इसी के अंदर होती है। टच, टेस्ट, पेन इन सभी के केंद्र भी इसी के अंदर होते हैं। टेम्परेचर, तापमान का ज्ञान, टच, टेस्ट एंड पेन, ये सभी इसी के अंदर होते हैं। इनका ज्ञान भी इन्हीं के अंदर, टच, टेस्ट, पेन का थैलेमस के द्वारा ही होता है। संवेदी, इसके अलावा ये हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण भी करता है, थर्मो रेगुलेशन भी करता है। ठीक है, ये सभी काम थैलेमस के होते हैं। फिर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम होता है जो हमारी स्लीपिंग चक्कर होता है, नींद का जो चक्कर होता है उसको बनाए रखने का काम करता है। नींद चक्र का नियंत्रण। इसके अलावा भूख प्यास का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। भूख प्यास का नियंत्रण, और हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे ब्रेन में, उसके जो स्राव होते हैं उसके सीक्रेशन का नियंत्रण भी ब्रेन के द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि के स्राव का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस के काम, नींद चक्र का नियंत्रण करता है कि हमें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ये सब का जो नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस करता है। और भूख प्यास का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करता है, और पीयूष ग्रंथि के स्राव का नियंत्रण करता है। ऐसे तो नहीं होता कि हम अगर हमें भूख लगती है तो हम खाते जाते हैं, तो हमें जो हाइपोथैलेमस है वो संकेत भेजता है कि अभी ठीक है, अभी भूख खत्म हो गई, अभी छोड़ दो। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस इसका नियंत्रण करता है। फिर इसके बाद बात आती है मिड ब्रेन की, मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन, सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, ये कहाँ होता है। ठीक है, ये ब्रेन होता है इधर से, यहाँ से फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में मिड ब्रेन होता है। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में
थैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ हाइंड ब्रेन के बीच में होता है। थैलेमस व हाइपोथैलेमस के साथ और पश्च मस्तिष्क के बीच में। पश्च मस्तिष्क के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, ये हमारे, इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में जो हमारे संकेत होते हैं उनको पूरे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। जो मोटर सिग्नल्स होते हैं उनको आगे तक पहुंचाने का काम करता है। प्रेरक संकेतों को ब्रेन में, पूरे ब्रेन में पहुंचाने का काम या अग्रसर करने का काम। इसके अलावा जो हम सुनने और देखने की क्षमता होती है, जो एक साथ, कभी हमें कोई आवाज़ लगाता है तो हम पहले उसको सुनते फिर देखते हैं कि कोई आवाज़, तो उन दोनों का जो एक साथ नियंत्रण है उनका पर्टिकुलरली काम करना जो है वो इसी के कारण होता है। जो मिड ब्रेन सुनने और देखने की क्षमता जो हम एक साथ होती है, किसी मूवी को देख रहे होते हैं तो हम सुन रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं होता हम कहीं और देख रहे होते हैं, सिर्फ मूवी को सुन रहे होते हैं। तो ये इसके द्वारा सुनने और देखने की क्षमता का साथ में नियंत्रण मिड ब्रेन करता है। पर्टिकुलरली कंट्रोल ऑफ ऑडिटरी एंड विजन, देखने व सुनने की क्षमता का एक साथ नियंत्रण। देखने व सुनने की क्षमता का एक साथ नियंत्रण करता है मिड ब्रेन। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है वो हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को दोनों को साथ में ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है ब्रेन स्टेम। हाइंड ब्रेन व मिड ब्रेन को साथ में ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम हाइंड ब्रेन व मिड ब्रेन को साथ में ब्रेन स्टेम बोलते हैं। इसके बाद बात आती है पश्च मस्तिष्क की। पश्च मस्तिष्क के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है पोन्स, फिर होता है सेरिबेलम और उसके बाद पार्ट होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो पोन्स जो होता है वो हमारे शरीर में रिले सिग्नल्स का काम करता है। जैसे किसी संकेत, जैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, एक न्यूरॉन आया वो अगले न्यूरॉन को संकेत देता है, फिर अगले वाला न्यूरॉन उससे अगले वाले न्यूरॉन को संकेत देता है। इस तरह से जो काम होता है उनको रिले सिग्नल्स बोलते हैं। तो उस तरह से काम करता है हमारा पोन्स। ठीक है, फिर सेरिबेलम। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो हमारे शरीर के जो पोस्चर्स और जो खड़े होने की क्षमता होती है उनका नियंत्रण करता है। और इसके अलावा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारे शरीर की कार्डियक, हृदय की जो घटनाएं होती हैं उनका और डाइजेशन संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियंत्रण जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। ठीक है, हाइंड ब्रेन। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पोन्स, दूसरा होता है सेरिबेलम और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इनके हिंदी में नाम भी यही होते हैं।
मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स का काम होता है हमारे शरीर में, सबसे पहले वो बात करते हैं पोन्स की, ठीक है। पोन्स जो है वो मैंने बताया रिले सिग्नल्स का काम करता है सबसे पहला, या मार्गदर्शन का काम करता है पोन्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हम फेस से जो एक्सप्रेशंस बनाते हैं, वो भी पोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस पोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे ब्रेन में फोर ब्रेन से जो आगे हाइंड ब्रेन तक संकेतों को लाने का काम करता है पोन्स। फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक संकेत पहुंचाता है, ठीक है, पोन्स। फिर सेरिबेलम की बात करते हैं। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ये हमारे ब्रेन का, ठीक है। इसका काम होता है हमारे बॉडी पोस्चर्स को बना के रखना, शरीर का जो शरीर हम खड़े हो पा रहे हैं या हमारे पोस्चर्स होते हैं उनको बनाने का काम होता है। बॉडी पोस्चर का नियंत्रण, हमारी अच्छी क्रियाओं का नियंत्रण भी इसी से होता है। अच्छी क्रियाओं का नियंत्रण, और हमारी पेशियों में संकुचन का नियंत्रण करता है। ये सभी काम होते हैं सेरिबेलम के। पेशियों में संकुचन का नियंत्रण और अच्छी क्रियाओं का नियंत्रण, बॉडी पोस्चर्स को बनाने का काम होता है, ठीक है। ये सभी काम होते हैं सेरिबेलम के। इसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका काम होता है हमारे शरीर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी क्रियाएं या कार्डियोवैस्कुलर संबंधी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं इसके द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। या हार्ट संबंधित, हार्ट में भी ये बात बताई थी कि हार्ट का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है ये, ठीक है। डाइजेस्टिव सीक्रेशंस को नियंत्रित करता है, डाइजेशन में जो स्राव होते हैं उनका नियंत्रण करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सीक्रेशंस को नियंत्रित करता है। फिर हृदय पेशियों को कार्डियक मसल्स को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इसके द्वारा या फिर रेस्पिरेटरी संबंधित जो हमारी क्रियाएं होती हैं उन्हीं को भी रेस्पिरेशन को नियंत्रित करता है। श्वसन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सभी क्रियाएं मेडुला ऑब्लोंगेटा की होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ब्रेन के तीनों पार्ट्स, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क, ये तीन पार्ट हो गए ब्रेन के, ठीक है। और ये इन सभी के सारे पार्ट्स, तो ये हमारा ब्रेन हो गया, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो इसके अलावा हम जो आगे का चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक यू।